हेलो, राम राम पे सभी को। अर्पित व्लॉग्स में सभी का स्वागत है। आप कैसे हो कमेंट में बताना। आज हमारे हम गए थे मार्केट में। मार्केट से ले आए छोटा मोटा सामान। क्यों दीवारों पे पेंट वेंट नई दीवार बनाई थी तो उसमें कील गार्डन में भी मुश्किल बहुत हुआ है। ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करा जाए तो हम ये आइटम ले आए थे। आप सब भी लेके आना, अब इस्तेमाल करने में बहुत बढ़िया रहे हैं। शीशे के पास भी लटका लेंगे। तो आज मैंने पूरी बनाने की तैयारी कर दी थी। पूरी ऐसे बनाई भाई कि उस खेत में जा रहे थे सारे मेरे परिवार वाले, जेठ और मेरे हस्बैंड जी और मेरे ससुर जी खेत में गए थे। तो खेत में जब गए थे तो उन्होंने बोला भी सब्जी रोटी लेके आ जा, बहुत जोर की भूख लाग रही है। तो मैंने ये नए तरीके था, क्यों कढ़ाई में मैंने और कुछ बनाया था तो धो नहीं रखी थी। तो मैंने इतना जल्दी थी खेत में जाने की, जल्दी जल्दी काम करके मैंने सोचा मैं जल्दी से बना लियो। तो मैंने उठा लिया ये कुकर स्टील वाला जिसमें दूध गर्म कराया करती मैं। तो मैंने इसमें कढ़ाई में नहीं बनाए, सब कढ़ाई में बना कर पूरी। ये तो मैंने भी बेरा, पर आज मैंने कुकर में बनाए। और सच में मैंने आज सोच ली कि हर बार मैं इसमें कुकर में ही बनाऊंगी पूरी। इतनी टेस्टी बनी है, बहुत बढ़िया, शादी वाला टेस्ट आ रहा था बिल्कुल। तो मैं खेत में लेकर गई ना तो सब ने भी तारीफ करी थी। मेरे बच्चों को भी मैं साथ साथ में उनको भी दे रही थी। क्यों आज घर पे ही रख रखे थे बच्चे, क्यों बाहर मार्केट में जाना था कुछ सामान लेने के लिए, तो इसीलिए उनको भी घर पे ही रख रखा था। कुछ काम भी था, दवाई वगैरह दिलवाना था उनको। थोड़े छोटे बच्चे की तबीयत खराब चल रही है तो इस कारण मैंने जल्दी जल्दी से गैस पे बनाई पूरी। ज्यादातर मैं चूल्हे पे बनाया करती पूरी, क्यों तली हुई चीज है ना, रसोई में सारा गंदा कर दिया है। तो मैं सारा पैक वैक करके मैं आ गई थी खेत में। पैक करने के बाद मैं खेत में आने के बाद आप सबको दिखाऊंगी भाई खेत कैसे हुआ है। ये देखो यारे तो यहाँ हमने काटवा, ये मेरे जेठ जी ने और इन्होंने मेरे ससुर जी ने मेरे हस्बैंड ने ये सब काटे थे। ये इनके फांस हुआ है, फांस बोला कर सूखी धरती दिखाई दे रही है आपने। और ये यहाँ पे ये चलते हुए की ये जमीन है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी और ये जेठ जी और मेरे ससुर जी लग रहे हैं धान पीटन। धान बहुत मेहनत है पीटा जावे, बहुत जोर लगा है धान पीटन में भी। इतना मेहनत है धान चीरे निकाली जावे है। क्यों हम वैसे तो कटवाया कर, पर मजदूर जो है मिल भी नहीं रहे थे। और ये सभी इकट्ठे हो रहे थे, छुट्टी वगैरह पा रहे थे, तो इसलिए हमने दूसरों पर नहीं करवाया। मेरे ससुर जी बोले चलो अब की बार तो सभी इकट्ठे हो रहे हैं सारे साथ में वो कर लेंगे। ये मेरे ससुर जी है लग रहे हैं बहुत जोरदार। बच्चों की ये सब है इनके बच्चे। तो हमारे हस्बैंड जी भी लग रहे हैं सब ने। फिर मेरी सासू माँ भी थी, थोड़ी इनकी तबीयत खराब थी तो ये मेरे साथ ही गई थी। तो यह बोली लिया मैं भी पीट कर देखो। इसने भी थोड़ा जोर लगा कर 3-4 गद्दे इसने भी झाड़ दिए। झाड़ने के बाद मैं भी झाड़ने लगी थी। फिर मन को नहीं आई झाड़ने, क्यों मन आता नहीं खेत का काम करना है। मेरे हस्बैंड जी देख लो भी लग रही है मंडा सा मार कर पूरे जोर लगा कर धान झाड़ने में बहुत मेहनत लग गया। जब ये चावल निकले हैं, जिसने इनके बारे में पता है कमेंट में बताइयो। तो फिर मैं जो खाना लेकर आ रही थी ना इनके लिए रोटी लेकर आई थी, क्यों ये पूरी बहुत कम खाया कर। तो मैं इनके लिए तो रोटी लेकर आ गई थी, लस्सी के साथ रोटी खा ली थी इन्होंने। खेता में किसी रोटी और स्वाद बहुत लगा कर। तो फिर मेरी सासू ने आरे चूल्हे डालने थे, क्यों नए घर में सेट हुए थे तो आरे चूल्हे भी नहीं थे। तो उसके लिए मेरी सासू माँ यहाँ पर मैं बाल्टी में मिट्टी लाल कर ये खड्डे में निकल रही थी मिट्टी, की बारिश बहुत हुई थी। निकाल कर हमने रख ली स्कूटी पर। स्कूटी पर रखने के बाद हम घर की तरफ आ गए थे। वजन बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि गिल्ली मिट्टी में सूखी मिट्टी में तो बहुत फर्क हुआ है। तो लाने के बाद मेरी सासू माँ ने ये आरा डाल दिया। आज तो आधा ही डाला है, पूरा डालने के बाद आपको पूरा ब्लॉग बाद में दिखाऊंगी, क्यों स्टार्टिंग में तो आता ही डाला करे। तो मेरा व्लॉग बताना, अर्पित व्लॉग में आप लोगों को कैसा लगा, पूरा वीडियो देख कर कमेंट करना। और फिर मिलते हैं आपको अगले व्लॉग्स में। आज के लिए इतना ही, राम राम सभी को, थैंक यू।